हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ। आइए आज हम क्लास 10th का क्रैश कोर्स बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ। यदि इस क्लास को आप अभी से ज्वाइन कर करके और अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होने की संभावना हो जाएगी। तो आप इस बेंच में हमेशा के लिए जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चन को आप हल कीजिए। इसमें वो भी वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपका एग्जाम में आने वाला होगा। तो इस सबसे पहले देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को छांट करके मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में यदि आएगी तो जो क्वेश्चन बताऊंगा इसी में से कोई न कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका इसको बोलते हैं दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r होता है, लेकिन r जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0, यानी 0 से r बड़ा होना चाहिए और b से r को छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन ई दे दिया जाएगा। ऑप्शन रहेगा, कहीं ई रहेगा कहीं दूसरा रहेगा, तो जहाँ ई रहेगा इसको टिक मारेंगे। आप लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 2 टर्म में होने वाली है, लेकिन एक के बार होगा। यानी ऑब्जेक्टिव बेस और सब्जेक्टिव बेस दोनों तरह का एग्ज़ाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगी तो उसके अनुसार हम बताएंगे। इस चैप्टर में हम प्रत्येक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड की विधि से प्रयोग करके बना देते हैं। यदि आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके भी अगर बनाने के लिए कोई कहे तो आपका जो है एग्जाम में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो आंसर ऑप्शन को चुनना रहता है। तो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 135 के सबसे पहले तोड़ना होगा। देखते हैं, हम एक यहाँ तोड़ देते हैं 135, इसको 5 से लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले 3 से लगाते हैं। 3 से 3 चौके 12, कितना बचेगा, 3 5 15, 3 से 15 45, 3 से 5, इसका हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 225 को तोड़ेंगे इसी प्रकार 225 लिखेंगे। इसको 5 लगाएंगे, नहीं पहले 3 से लगा के देखते हैं। 3 7 21, 3 5 15 टूट जाएगा, अपना हिसाब से तोड़ लीजिएगा। फिर 3 से लगाते हैं इसको, 25 3 75, 5 से 5 बन। यह जो है आगे क्या चीज़, 3 गुने 5 गुने 5। इसको कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब जो HCF में जो जोड़ा लग जाती है दोनों में होता है, इसमें भी और इसमें भी, तो वो उसको दोनों को बदल एगो लेते हैं। यह 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसके बदल एगो हो गया। इसमें भी है इसमें भी है, इसके बदल भी एगो हो गया। इसमें देखिए 5 1 है, यहाँ भी 5 1 है, तो इसके बदल एगो हो गया। यहाँ देखिए 1 5 है, यहाँ 3 है, लेकिन नहीं जोड़ा बन रहा है, इस चलते उसको नहीं लेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 5 3 15 3 45। इसका जो HCF होगा 45, यह जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला जो है 196 और 38 22 0 का HCF ज्ञात करना है। सेम इसमें जिस प्रकार किए उसी प्रकार भी इसमें करेंगे। इसमें 196 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद 38 22 0 इसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकाल कर लिखेंगे। इसके सबसे पहले गुणनखंड को हम तोड़ते हैं। 196 गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले छोटी एस लगाया था, 2 से लगाएंगे तो कितना बढ़ घटे, 9 3 18 8 2 16 98 दूना हो जाएगा 196।
फिर इसको दो बार में लाएंगे, कितना दिन हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 49 दिन हो जाएगा 98। फिर इसको 7 से लाएंगे 7 बार में, यानी इसका गुणनखंड जो आया 2 गुने 7 लिख देते हैं, 2 गुने 7 अब इसी पर 38 22 जीरो का गुणनखंड निकालेंगे, 38 22 जीरो, इसको 2 से लाएंगे दोस्तों तो 19 दूना 38, 11 दूना 22, इतना बराबर है। फिर इसको 2 से लाएंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इतना कट जाएगा। इसको 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ 5 है, यानी 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। फिर इसको 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं लगेगी, 5 से लगा के देते हैं, 5 6 30, 5 3 15, 5 सत्ते 35। फिर इसको 7 से लगाते, 7 9 63, 7 1 60, फिर इसको 7 से 13 बार। इसका जो गुणनखंड आया ये देखिए सामने आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13। अब इसमें जो मिल रहा है दोनों में उसको बदल एगो लेते हैं, 2 इसमें भी इसमें है तो एगो हो गया, इसमें भी है इसमें भी है, 2 हो गया। अब देखिए 7 इसमें भी है और इसमें भी है तो एगो 7 और इसमें भी है और इसमें भी है, एगो 7। और कोई ऐसा वर्ड नहीं है संख्या कि इसमें है, चलते इतना गुना कर लें, 2 दूनी 4, 7 7 4 दूनी 98, 98 दूना 196, इसका जो HCF हो जाएगा 196 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं 2 ठो, देखिए इसी प्रकार सेम जैसे ई बना उसी प्रकार 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो आप अपने तरीके से ज्ञात करके आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात 15 और 25 का HCF ज्ञात करिए, इसी तरीका का यूज करके 15 और 25 का भी HCF ज्ञात करके आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब HCF इसके अनुसार जिस प्रकार इसे हम बनाए उसके अनुसार HCF इसका निकाल लेते हैं। तो 96 का गुणनखंड पहले करते हैं, फिर 404 का गुणनखंड करते हैं। तो 96 का गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 96 लिखेंगे यहाँ, पहले छोटा से लाएंगे 2 से लाए कितना बार कर जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 48 दूनी 96, 2 से लाएंगे 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24 जाएगा, 2 से लाएंगे 6 दूना 12, 2 से 3, यानी इसका जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया। अब 404 का गुणनखंड निकालते हैं, 404 का गुणनखंड निकाल, 2 से लाएंगे 200, 2 दूना 204 होता, फिर 2 से लाएंगे कितना कर जाएगा, 1 1 कम 1, 101 दूना 202 होता है। फिर ये कटेगी, देखिए चलिए नहीं कटा तो इतना ही गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 101। अब जो मिल रहा है दोनों में वो HCF हो जाएगा, 2 इसमें भी है इसमें भी, तो दोनों को बदल 1 लिख लेंगे, इसमें भी 2 है इसमें भी, तो दोनों को बदल 1 2 लिखेंगे। और कोई ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है, ये तो इसका जो HCF होगा ये हो जाएगा 4 आंसर। दोस्तों देखिए यहाँ इसका LCM भी निकालना है, तो LCM आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ना तो आप गुणनखंड भी इसे निकालना चाहते हैं तो जो मिल रहा है HCF बता रहे हैं, LCM ये HCF हुआ। LCM निकालने के लिए दो जो मिल रहा है उसके दोनों बदल एगो लिखेंगे, ये दोनों मिल रहा है इसके बदल एगो लिखेंगे, ये दोनों मिल रहा है इसके बदल एगो लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है ना वो सबको उतार देंगे सॉलिड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 101, यानी कहने का मतलब है ये 2 2 मिल रहा था, देखिए ये वाला ये दोनों के बदल एगो हम लिख दिए, ये 2 बदल 2, ये 2 के बदल ये 2। अब देखिए एगो 2 2 गो 3 गो 2 है तो 3 गो 2 उतार दिए, 1 2 3 अलावे में, फिर 3 बचा 3 लिख दिए, फिर 101, यानी कहने का मतलब जो जोड़ा मिल रहा है जो जोड़ा के मतलब एगो लिखेंगे और जो बच रहा है सॉलिड को लिख करके गुना कर देंगे। इतना सब का गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद 9696 आ जाएगा, ये हो जाएगा LCM इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इस सब क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक पूरा सॉल्यूशन और पूरा रिवीजन जरूर कर ले, यही सब एग्जाम में आने वाला है इस वर्ष। आप अगला देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया है, अगला देखिए क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर है, 140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। सेम इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार अभी तोड़ रहे थे ना उसी प्रकार करेंगे।
140 को तोड़ेंगे 2 से, 70 दूना 140 होता है, 2 से तोड़ेंगे 35 दूना 70 होता है, 3 से नहीं छूटेगा ना, 5 से छोड़ देते हैं 7 बार में। इसका जो हो जाएगा 140 का 140 लिख देंगे, 140 बराबर लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 7। दोस्तों खाली इतना ही लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार 120 के भाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में सेम इसी प्रकार करना है। 120 का गुणनखंड कर लीजिए, 120 2 से लाएंगे 60 दूना 120 होता है, 2 से लाएंगे 30 दूनी 60 होता है, 2 से लाएंगे 5 दूना 30 होता है, 3 से लाएंगे 5। अब दोस्तों यही उतार देंगे, 3 को 2 है, 3 को 5 ले देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 भारी है, ये हो जाएगा आंसर। जब ये समझ में इस तरह से आप इसी प्रकार 156 का आप अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कमेंट कीजिएगा अपने से बना करके। अब अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है क्या, HCF, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो शायद जितना भी क्वेश्चन बना सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सबसे बेहतर ये इम्पोर्टेंट। देखिए 306 और 657 का HCF 9 है दिया है, तो LCM इसका ज्ञात करना है। दोस्तों हम एक फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होती है HCF गुने LCM। दो संख्या कौन कौन होगी, जो ये दो संख्या दिया है, यही दो संख्या का गुणनफल, तो हम 306 गुने 657 करते हैं। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM, तो HCF इसका दिया है 9, LCM नहीं दिया तो LCM में कम LCM। आप देखिए LCM बराबर ई वाली LCM बराबर करते हैं, साथ गुना में 9 है तो भागा में आ जाएगा इस तरह से, 306 गुने 657 बटा 9। देखिए यहाँ गुना में था तो खाली LCM हम इधर गया 9 तो भागा में आ गया, तो LCM बराबर देखिए अब 9 से कट रहा है तो काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 9 चौका 36 कट जाएगा दोस्त, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौका 36, 34 बार में कट जाएगा, तो 34 गुने 657। दोस्तों अब LCM बराबर 34 गुने 657 करेंगे 23 33 8, यही हो जाएगा LCM, यही हो गया आंसर। आप देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम होमवर्क भी दे रखे हैं तुम लोग के लिए। देखिए यहाँ पे 26 तथा 91 का महत्तम समावर्तक यानी HCF 13 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक 13 है तो सॉरी LCM ज्ञात करना है दोस्त, सेम उसी प्रकार ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या चीज़, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर, ये फार्मूला है जी। दो संख्या कौन कौन है, 26 से 91 है, तो 26 गुने 91 बराबर HCF कितना दिया, यानी महत्तम समावर्तक कितना 13 है। LCM निकालना है, LCM में क्या LCM। अब देखिए 26 गुने 91 के 91, देखिए 13 इस पर हमको लाना है, इधर गुना में 13 के भागा में हो जाएगा, LCM के LCM। अब देखिए 13 सते 91 होता है ना, 13 सत्ते 91 कट जाएगा। अब 26 गुने 7 करेंगे, 26 गुने 7 करेंगे तो LCM बराबर 26 गुने 7 करेंगे कितना, 7 चौक 42 के 2, 7 गुने 14, 14 4 18, 182, ये हो जाएगा आंसर। अब आप लोग को HCF 130 और 420 का HCF 10 है, तो LCM ज्ञात करना है। ये होमवर्क है आप लोग के, जिस प्रकार एक क्वेश्चन बना उसी प्रकार एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा, बना करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इस तरह से आप कर लेंगे, जितना भी होमवर्क दिया है सब अगर कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 17/8 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत और अशांत निकालने के लिए आसान से हम एक तरीका बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर कहते हैं। यदि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इस तरह से अगर आ जाती है तो जो होगा वह शांत होगा। कहने का मतलब आपको दिखा रहे हैं कि 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो 2 चौके 8, खाली 2 के रूप में आया, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये भी हो जाएगा शांत। अगर 5 गुने 5 गुने 5 यानी पांचों के रूप में खाली 5 5 रहता तो ये शांत होता। 2 के 2 2 2 2 भी रहता और इसके साथ साथ 5 भी रहता तो ये शांत होता। लेकिन 2 जैसे इस तरह से 2 गुने 5 गुने अगर 3 अलग से आता तो यह शांत हो जाता। यानी अगर गुना के रूप में 2 और 5 के रूप में है तो वह शांत होगा। और जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे नीचे वाला को, हर को, तो अगर 2 और 5 के अलावा अगर गुना में अगर दूसरा कुछ आ जाता है तो वह जो होता है अशांत होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35/50 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो अंश ऊपरला हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 50 का करेंगे 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, यानी किस रूप में आया जी, 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 और 5 के अलावा और कुछ आया इसमें नहीं ना आया, यही चलते ये शांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा अगर दूसरा कुछ भी आ जाता, 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कुछ भी आ जाता तो वह जो होता है दशमलव प्रसार अशांत होता है। उम्मीद है समझ में आ गया हो आप लोग को। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं होता। अब देखिए क्यू के स्थान पर अगर कुछ भी आप रखते हैं, क्यू के स्थान पर कुछ भी आप रखते हैं तो इस चारों में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकेगा। कुछ भी आप रख लीजिए नहीं होगा। जैसे 6q+1, क्यू बराबर मान लो कि 2 रखते हैं, 6 दूनी 12, 1 13 होगा, ये विषम होगा। अब देखो क्यू इसमें जी कुछ भी अगर क्यू के स्थान पर आप रख लेते हैं कुछ भी तो यह कभी भी विषम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 रखते हैं तो 6 5 30 2 32, ये क्यू के स्थान पर 4 रख के देखिए, क्यू यानी 6 गुने क्यू करेंगे तो क्यू के स्थान पर 4 है तो 6 गुने 4 6 24 और 2 26। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 6 5 30 2 32, यहाँ अगर क्यू के स्थान पर 7 भी रखते हैं तो 7 6 42 2 44, ये जो 2 है यह भी सम कर दे रहा है, ये चलते इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। अगला है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। सम पूर्णांक सम होना चाहिए, क्यू के स्थान पर कुछ भी रखे तो सम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्यू के स्थान पर कुछ भी रखते हैं तो हमको सम नहीं होगा। ठीक है, 2 रखते हैं, 4 दूनी 8, यानी 4 गुने क्यू के सब 2 रखे +1, 4 दूनी 8 है 1 9, यह विषम हो जा रहा है। इसमें देखते हैं 3 रख देते हैं, 4 3 12 3 15, यह भी विषम हो रहा है। अब इसमें देखते हैं 2 गुने 4, 4 दूनी 8, 2 गुने इसके स्थान 5 रख देते हैं, 5 दूनी 10, यानी इसमें कुछ भी रख देना तो हमको सब सम आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं चेक करके, 2 गुने क्यू के स्थान पर 3 रखते हैं +1, 3 दूनी 6 1 7, क्यू के स्थान पर 4 रख दें, 4 दूनी 8 1 9, इसमें कुछ भी रख रहे हैं तो सब भी सम आ रहा है, इसमें कुछ भी रख दे रहे हैं सब भी सम आ रहा है, इसमें कुछ भी रख रहे हैं सब भी सम आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी रख रहे हैं तो जितना भी आ रहा है सब सम आ रहा है। ये चलते इसका जो आंसर हो जाएगा 2q हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, यदि HCF A और 8 का 4 है तो LCM A 8 का 24 है तो A का मान क्या होगा। तो दोस्तों जिस फार्मूला को हम यहाँ लगाए थे, कहाँ देखिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM यहाँ लगाए थे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। दो संख्या क्या कौन है, A और 8 है तो A गुने 8 बराबर HCF कितना है 4 दिया है 4 लिख देंगे, LCM कितना है 24 दिया है 24 लिख लेंगे। अब आराम से हल करेंगे, A बराबर 4 गुने 24 बटा ये 8 गुना में इधर आकर भागा मजा। अब A बराबर निकालना होगा तो 8 3 24, तो 4 दिया 4 गुने, आप इसको एक बार लिख ही लेते हैं। अगर A बराबर निकालेंगे तो 4 दिया 12, ये 8 तो खत्म हो गया था, सॉरी गलती लिख, 4 दिया 12, यानी A का मान कितना आ गया दोस्त 12, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये सारी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
इसे हम जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी छांट करके निकाल दिए और आपके सामने पेश कर दिए और आपको बता भी दिए। तो आप जितना क्वेश्चन बनाया गया है सभी क्वेश्चन को आप 2 बार 4 बार चाहे जितना भी रिविजन करके अपना माइंड में सेट कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से सेट कर ले। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बताया गया इस क्वेश्चन के अलावे और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि इसका क्वेश्चन अलग हो सकती है लेकिन जो टाइप होगा जो क्वेश्चन बनेगा जितना भी तरीके से बना है ना इसी तरीके से बनेगा। तो आपको ध्यान देना होगा और जितना होमवर्क दिए हैं सभी होमवर्क को आपको करना होगा। तो आज से आप डेली हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आप पीछे भी क्लास अगर नहीं किए होंगे तो हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अभी से ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा। धन्यवाद।